Hello everybody, this is Sanjana Singh and welcome to all of you in my YouTube channel Online शिक्षा। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका हेडिंग है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, जिसके अंदर उन्होंने आप लोगों ने पहले ये बताइए कि आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है। ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। आप लोगों को पता होगा कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति बहुत ज़्यादा प्रचलित थी पहले। वहाँ पर केवल गोरे लोगों को ही सारे प्रिविलेजेस मिलते थे। वहाँ पर वाइट लोग ही जो हैं वो प्रेसिडेंट वगैरह बन सकते थे या सत्ता संभाल सकते थे। काले को कोई चीज़ का अधिकार ही नहीं था। अब ये तो छोड़ो कि वो तो वहाँ पर प्रेसिडेंट की बात तो छोड़ ही दो, उन लोगों को और भी जो दूसरी चीज़ें होती थी उनमें उनसे बहुत भेदभाव किया जाता था। उनको अपना गोरे लोग उनको अपना दास की तरह ट्रीट करते थे। बहुत मतलब बहुत क्रूरता फैला कर रखी थी उन्होंने काले लोगों के प्रति। साउथ अफ्रीका के गोरे लोग बहुत ऑप्रेस करते थे वो काले लोगों को। और फिर होता था ना कि अच्छे घर में रहने का अधिकार केवल गोरे लोगों को था, काले लोगों को वो अपने घर में नौकर की ड्यूटी दिया करते थे। इस टाइप से वहाँ पर अपर सोसाइटी और लोअर सोसाइटी हुआ करती थी। अपर सोसाइटी में केवल गोरे लोग रहा करते थे और लोअर सोसाइटी में केवल काले लोग रहा करते थे। उनको अच्छे काम नहीं मिला करते थे काले लोगों को, सारे अच्छे काम गोरे लोगों को ही मिला करता था। लोगों ने मतलब काले लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके रखा था। और जो नेल्सन मंडेला को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, जब जब से उन्होंने होश संभाला, उनको ये सारी चीज़ों की समझ हुई, उन्होंने इसके खिलाफ जंग लड़ा और उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया इस रंग भेद की नीति को हटाने के लिए। और फाइनली वो सक्सेसफुल भी हुए और वो 1994 में फाइनली जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में उनके फाइट को ही देखेंगे, फ्रीडम को लेकर के, कि किस तरह से उन्होंने अपनी लड़ाई स्टार्ट की, कब उन्हें उनके दिमाग में ये सारी बातें आई कि आखिर हम लोग कब तक ये पीड़ा, ये उत्पीड़न झेलते रहेंगे गोरे लोगों के द्वारा, हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, और किन किन लोगों ने उनका साथ दिया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कम्प्लीटली। अब मैं लाइन वाइज लाइन रीड करूँगी और उसका मीनिंग समझाऊंगी, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हाँ, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोली हला हला मंडेला था। ठीक है, अभी देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ये जो रंग भेद थी वो एक ऐसी मतलब एक राजनीतिक व्यवस्था थी जो लोगों को उनके प्रजाति के आधार पर डिवाइड करती थी, विभाजित करती थी। ठीक है, मतलब रंग के अनुसार। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप लोग बता सकते हो कि इन तीनों कंट्रीज़ में से, जो कि नीचे 3 कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, उसमें अभी फ़िलहाल तक इस रंग भेद की राजनीतिक व्यवस्था थी कुछ समय पहले तक? नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो इट इज़ वेरी क्लियर, साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी। गोरे लोग जो हैं वो काले लोगों को प्रेस किया करते थे। तो आंसर इज साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी भी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? ऑब्वियसली हमने सुना है, वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। Mandela and his African National Congress ANC spent a lifetime fighting against apartheid. मंडेला और उसकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, वो उनके पार्टी का नाम था ANC। उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया इस रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को लगभग 30 साल जेल में बिताने पड़े। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. लेकिन फाइनली वो 30 साल तक जेल में गए, बहुत संकटों का सामना उन्होंने किया, लेकिन फाइनली जो है वो साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए जाते हैं और एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बन जाते हैं नए राष्ट्र के। मतलब 1994 से ही ये चलन चला कि काले लोग भी, मतलब ये रंग भेद की नीति वहीं से जाकर ख़त्म हुई जब साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने। उसके पहले तो गोरे लोगों का राज था।
इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी से ये एक भाग हमें पढ़ना है। यहाँ पर पूरा ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ना है हमें, एक छोटा सा भाग दिया गया उससे उठा करके। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है उनका ऑटोबायोग्राफी से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला जो यहाँ पर बातें कर रहे, एक ऐतिहासिक क्षण की बातें कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक अवसर का बात कर रहे हैं। आखिर वो अवसर क्या था? द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह। तो वो किस उद्घाटन समारोह की बात कर रहे हैं? कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो ये अवसर किस चीज़ का होगा? ऑब्वियसली हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने होंगे, ये उसी के उद्घाटन समारोह की बात कर रहे हैं, वो जो नई शुरुआत हुई थी। चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ May 10, 1994। आप अपने अनुमान को नीचे एक न्यूज़ दिया गया है उससे मैच कीजिए, और ये न्यूज़ है 10 मई 1994 का। तो चलिए हम लोग BBC की न्यूज़ पढ़ते हैं और अपने गेस को देखते हैं कि हमारा अंदाज़ा सही निकला या नहीं। ऑब्वियसली सही निकला। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जो हैं सॉरी, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला जो हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने लगभग 3 शताब्दियों के वाइट रूल के बाद, यानी कि 3 शताब्दियों से लगभग केवल गोरे लोगों का शासन चल रहा था। और उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला ने कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद, उस रंग भेद की नीति को दूर करने के बाद वो वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला का जो पार्टी था ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने 400 सीट में से 252 सीट पर विजय हासिल की थी। मतलब बहुत ही, मतलब होता है ना कि बहुत अच्छा विजय हासिल किया था उन्होंने। सोचो 400 सीट पे से 252 सीट्स इनके ही आए, इतने सीट्स पर उन्होंने जीत हासिल की। और फिर वो जो कि साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना ज़बरदस्त जीत हासिल हुआ था। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. ये जो उद्घाटन समारोह था ये यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर के प्रिटोरिया में हो रहा था, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस लोग, डिग्निटरीज लोग, लगभग 140 देशों से, दुनिया के 140 देशों से कई सारे राजनेता लोग, बड़े बड़े हस्ती लोग आए हुए थे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को देखने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, नेल्सन मंडेला। और फिर यहाँ नेल्सन मंडेला एक कोट बोलते हैं कि आज के बाद जो है कभी भी ये सुंदर सी धरती एक दूसरे के द्वारा उत्पीड़न का एहसास उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा, कि लोग एक दूसरे को रंग की वजह से, जेंडर की वजह से, या फिर और भी जो भेदभाव हैं उसकी वजह से एक दूसरे को सताएंगे नहीं, उन्हें उनको तरसाएंगे नहीं कोई चीज़ के लिए, उनको टॉर्चर नहीं करेंगे। अब जो है आज के बाद से, मतलब जब से वो ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, उस टाइम से जितने भी भेदभाव थे, जितने भी तरह के थे, चाहे वो कास्ट से हो, चाहे वो कलर से हो, चाहे वो रेस से हो, चाहे वो जेंडर से हो, वो सब खत्म हो चुका था। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloureds celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. हर तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ था। प्रिटोरिया की पूरा जो गली थी वो मतलब काले और गोरे लोगों से भरी हुई थी, और काले गोरे सारे लोग आपस में मिल करके इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी ये काले गोरे का भेद एकदम से ख़त्म हो गया था, अभी कोई भेदभाव नहीं चल रहा था वहाँ पर, दोनों रंग के लोग आपस में खुशियाँ मना रहे थे। और लगभग 100,000 से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन, बच्चे, सारे कास्ट के, सारे जाति के, सारे रंग रूप के एक साथ गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, नाच गा रहे थे, मज़े कर रहे थे। अब
यहाँ से जाकर के हमारा मेन ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट होता है। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह जो है सूरज एकदम बहुत ही साफ और चमकदार निकला हुआ था। For the past few days, I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who are coming to pay their respects before the inauguration. और नेल्सन मंडेला ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं जो जितने भी उच्च पदाधिकारी लोग हैं, वर्ल्ड के जितने भी नेता लोग हैं, मैं उन लोगों से घिरा हुआ था जो कि इस उद्घाटन, इस इनॉग्रेशन के अवसर पर मुझे पहले ही सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हुए थे। मतलब उनको मतलब पूरे देश से जो है उनके देश से तो छोड़ो ही हमारे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें उनके दूसरे दूसरे देशों के भी लोग इनको रिस्पेक्ट पे कर रहे थे और उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और वो बहुत सारे लोगों से घिरे हुए थे। उनको इतना अच्छा फील हो रहा था। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये जो इनॉग्रेशन का जो अवसर था, ये जो उद्घाटन समारोह का जो अवसर था, उसमें मतलब दक्षिण अफ्रीका का जो लैंड था, दक्षिण अफ्रीका की जो भूमि थी, वो उसमें ये ऐसा पहली बार हो रहा था कि देश विदेश के इतने बड़े बड़े नेता लोग एक साथ आने वाले थे और इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने वाला था। ऐसा पहले साउथ अफ्रीका में कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी जीत हासिल की थी उन्होंने। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था नेल्सन मंडेला के लिए। और दुनिया के हर एक कोने से जो बड़े बड़े नेता लोग थे, अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग, वो लोग इनसे मिलने के लिए आ रहे थे, उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये जो समारोह था वो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई एक सुंदर से एम्पी थिएटर में होने वाली थी। वहाँ पर ही ये इनॉग्रेशन होने वाला था। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और लगभग कई दशकों से यहाँ का जो सीट था वो केवल गोरे लोगों के हाथों में था, यहाँ का जो शासन था वो केवल गोरे लोगों के हाथों में थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो सतरंगी लोग देखने को मिल रहे थे। मतलब हर एक कलर के लोग, हर एक कास्ट के, हर एक रेसेस के लोग वहाँ पर देखने को मिल रहे थे। साथ ही साथ अलग अलग नेशंस से भी वहाँ पर साउथ अफ्रीका में लोग आए हुए थे, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यहाँ पर निर्माण हुआ था। और साथ ही नॉन रेशियल गवर्नमेंट का, नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब आप लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आ जाती है सरकार, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं कास्ट के वजह से या फिर रंग के वजह से, कुछ भी ऐसा। तो एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का वहाँ पर स्थापना हुआ था, शुरुआत हुआ था वहाँ से, कोई भेदभाव नहीं किसी भी प्रकार का। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी। उस टाइम सुहाने मतलब इतना सुंदर ऑटम डे था और मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ वहाँ पर प्रस्तुत था। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट शॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मंच पर सबसे पहले मिस्टर डे क्लार्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। देन थाबो मबेकेई वॉज शॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो मबेकेई ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और अब जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ लिया कि मैं संविधान का पालन करूँगा और अपना पूरा जीवन यहाँ के लोगों के लिए, इस देश के लिए समर्पित कर दूंगा। जो भी भला होगा, जो भी अच्छा होगा, मैं वो सारे काम करूँगा यहाँ के लोगों के लिए, इस देश के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और वहाँ पर जितने भी मेहमान आए हुए थे और जो पूरा विश्व मुझे देख रहा था, मैंने उन्हें संबोधित कहते हुए कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी। आज जो हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर जो एक नई स्वतंत्रता आई है,
मैं इसके शान को हमेशा बरकरार रखूँगा। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. अभी तक यहाँ का जो ये जो देश था, जिसने एक जिस जो कि एक मानवीय आपदा थी, जो कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी, अब जाकर के जब इसका अंत हुआ है, तो मैं इस अनुभव से निकल करके, इस पीड़ा से निकल करके अब एक ऐसे समाज का आविर्भाव करूँगा जिस पर कि पूरे ह्यूमन सोसाइटी को गर्व होगा, पूरे मानवता को इस पर गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. फिर वो बोलते हैं कि हम लोग जो थोड़े समय पहले से इस जो पीड़ा को झेल रहे थे, इस रंग भेद से जो पीड़ित थे, आज अपने खुद की अ, आज अपने खुद के देश के मिट्टी पर खड़ा होकर के मैं सारे विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए हैं, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए हुए थे, और जितने भी लोग इस समारोह में शामिल हुए थे, जो लोग न्याय, शांति और साथ ही साथ जो मानवीय शान का, वो सबको श्रेय दे रहे थे इस विजय का, और सबको वो थैंक यू बोल रहे थे। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेस्ड आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और फिर वो बोलते कि हम लोगों ने फाइनली जो है वो अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम लोग जो हैं वो अपने आप को, हम लोगों ने जो गरीबी झेली, हम लोगों के अधिकारों का जो हनन हुआ, जो पीड़ा हम लोगों ने झेली, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो, साथ ही और जितने भी भेदभाव हो, उन सब से मैं आप सब सारी चीज़ों से स्वतंत्र करने का आज मैं शपथ लेता हूँ। अब ये सारे भेदभाव कभी नहीं होंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the operation of one by another। और फिर वो बोलते हैं अब आज के बाद से ये कभी भी नहीं होगा कि ये सुंदर सी भूमि फिर से कभी इसके ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण कभी नहीं होगा इस भूमि पर। The sun shall never set on so glorious a human achievement, let freedom reign, God bless Africa। फिर वो बोलते हैं कि ये जो हम लोगों ने ये जो उपलब्धि हासिल की है, इसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा, हमेशा चमकता रहेगा। और फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो आज़ादी हमें मिली है वो हमेशा प्रबल रहे। भगवान जो हैं वो अफ्रीका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमेशा अफ्रीका का ध्यान रखें। तो यहाँ पर जाकर के हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है। फिर यहाँ से ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। चलिए वो मैं रीड करती हूँ और आप लोग ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चन का आंसर लिखने का। Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? ये जो सेरेमनीज थी वो कहाँ पर हो रहा था, कहाँ पर हुआ था? इस सेरेमनीज का जो ये सेरेमनीज जो है वो कहाँ पर हो रही थी? तो कौन सा सेरेमनी हो रहा था, पहले आप लोग ये बताइए। तो इनॉग्रेशन चल रहा था। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और उसी का उद्घाटन अवसर हो रहा था ये। और ये कहाँ पर हो रहा था? तो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में, वहीं पर हो रही थी ना। और फिर साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। फिर ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग इंडिया में ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स का नाम बता सकते हो जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ हो? तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, जयपुर का अमर फोर्ट, दिल्ली का कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ये सारे बिल्डिंग्स जो हैं वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि
क्या आप लोग बता सकते हो कि 10 मई जो था किस तरह से साउथ अफ्रीका के लिए एक ऑटोमन डे था? तो 10 मई उन लोगों के लिए ऑटोमन डे इसलिए था क्योंकि वहाँ के लोगों ने कई सारे दशकों के बाद उन लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। उस दिन उन लोगों को आज़ादी मिली थी वाइट सुप्रीमेसी से। उन्होंने उनका फर्स्ट नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना था साउथ अफ्रीका में उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मंडेला जब अपनी स्पीच की शुरुआत करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक मानवीय आपदा की बात करते हैं। मानवीय आपदा से उनका क्या मतलब था? तो मानवीय आपदा से उनका मतलब था उस रंग भेद की नीति से, जहाँ पर रंग भेद की नीति वाइट सुप्रीमेसी के द्वारा चलते आ रहा था। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? और लास्ट में वो किस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात करते हैं? आखिर उन्होंने एक ऐसी कौन सी ख्याति प्राप्त की थी, क्या हासिल किया था उन्होंने? तो वो उन्होंने जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात की है वो लास्ट में जो उनका नॉन रेशियल गवर्नमेंट बना था साउथ अफ्रीका के भूमि पर, जो उन्हें आज़ादी मिली थी वाइट सुपरमेसी से, वो उसकी बातें कर रहे हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को किन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हैं? तो मंडेला जो है वो इंटरनेशनल लीडर्स को इसलिए थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने भी हिस्सा लिया था साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ, और इस उद्घाटन समारोह में वो लोग भी आए थे। और नेल्सन मंडेला के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और वहाँ के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और साथ ही साथ जब ये सारे लोग आए थे, यानी कि वो दुनिया के ये सारे नेता लोग भी जब उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको रिस्पेक्ट मिल रहा था, तो ये सारी चीज़ें उनको अच्छा लगा कि आप लोगों का सपोर्ट मिला मुझे, इसलिए वो उन लोगों को थैंक यू बोलते हैं कि उन लोगों ने भी वहाँ पर शांति बनाने के लिए, और उन लोगों को जो अचीवमेंट मिला था एक, कि उन लोगों को वाइट सुपरमेसी से छुटकारा मिला था, इन चीज़ों में उन लोगों का साथ मिला, इज्जत मिली, इन सारी चीज़ों के लिए वो उन लोगों को थैंक यू बोलते हैं। What ideals does he set out for the future of South Africa? What ideals does he set out for the future of South Africa? वो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कौन कौन से आइडल्स सेट करते हैं, कौन कौन सा आदर्श सेट करते हैं? तो वो कुछ आइडल सेट करते हैं साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए, कि एक तो वो चाहते थे कि वहाँ के लोग हमेशा जो हैं वो स्वतंत्र होकर के जिए, उनकी जैसी इच्छा हो वो वैसे जिए। वहाँ का जो गरीबी था वो गरीबी दूर करें। उनका जो सफरिंग था जेंडर को लेकर के, कि मतलब जो लड़के लड़कियों में जो भेदभाव होती थी वो सब ना हो, जेंडर इक्वालिटी रहे, इनइक्वालिटी ना हो, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी भेदभाव वगैरह ना हो, और फिर एक इंसान को दूसरा इंसान ऑपरेस ना करे, सताए ना, टॉर्चर ना करे। ये सारे आइडल्स वो जो है सेट करते हैं, ताकि इन मतलब कोई भी तकलीफ़ ना हो, किसी भी तरह का उत्पीड़न किसी इंसान को वहाँ पर ना झेलना पड़े, जो उन्होंने पिछले कुछ दशकों में झेला, वो सारी चीज़ें अब इनके कार्यकाल में ना हो। ये था। तो पार्ट 1 में आज यहाँ पर ही फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे की ऑटोबायोग्राफी कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।